याद ना हो तो कैसेट लगा कि भी आप सुनते रहो तो भी आपका कल्याण होगा, इसलिए इसे कैसेट में भर दिया गया। अगस्त जी ने ये आदित्य हृदय राम को सुनाया और कहा, राम सूरज की ओर मुख कर हाथ जोड़ के आचमन करके शुद्ध होकर 3 बार इस स्तोत्र का 3 बार पाठ करके आप युद्ध प्रारंभ करो, निश्चित है आप रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे, निश्चित है। और तब भगवान राम बड़े प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने आचमन किया, सूर्य भगवान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर 3 बार आदित्य हृदय का पाठ किया। और आदित्य हृदय का पाठ करके जैसे ही रावण सामने आया, भगवान राम ने 31 बाण चलाए। राम ने 31 बाण मारे, 10 बाण 10 सिरों में और 20 बाण 20 भुजाओं में और 1 बाण उसकी नाभि में। नाभि कुंड सुधा बस याके नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत, 1 अग्नि बाण तो नाभि में मारा और 10 बाण 10 सिरों में और 20 बाण 20 भुजाओं। कितने हो गए? 31 बाण। और एक साथ छोड़े, एक ही बाण मारा समझ लो 31 हो गए। और एक साथ लगे तो रावण के सिर भुजा कटे और नाभि में जो अमृत था वो सोख लिया। अब दोबारा भुजा और सिर निकले नहीं, रावण धड़ाम से गया, प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। इस तरह से आदित्य हृदय की बड़ी महिमा है। साधु संत ब्राह्मण विद्वान लोग आदित्य हृदय का हमेशा पाठ करते हैं। अब चाक्षुषोपनिषद का पाठ भी हम आपको सुना देते हैं। नेत्र रोगों के लिए रामबाण बिना दवा के ठीक हो जाए, ये चाक्षुषोपनिषद का चमत्कार होता है और हजारों लोगों पर आजमाया जा चुका है, लाखों लोगों पर आजमाया गया। एक व्यक्ति लिखता है कि मेरी आंख की ज्योति चली गई थी, बहुत थोड़ी सी रह गई थी और सारे डॉक्टरों ने कहा कि कोई उपाय नहीं, क्योंकि अंदर का आपका एंटीना जो है वही फट गया है और अंदर की ज्योति आपकी लीन हो रही है। कल्याण में चाक्षुषोपनिषद निकला था, मैंने लोगों से मालूम किया और जब लोगों के द्वारा मालूम हुआ कि चाक्षुषोपनिषद पाठ करने से नेत्र की ज्योति सुरक्षित रहती, तो मैंने चाक्षुषोपनिषद का पाठ किया और मेरी ज्योति धीरे धीरे लौटने लगी। और लौटते लौटते आज पंजाब केसरी जैसे बारीक अक्षर भी पढ़ लेता। क्या समझा? ये चाक्षुषोपनिषद का चमत्कार। सूर्य की आराधना सभी धर्मों में, जैन धर्म को आप जानते हो, जैन धर्म के संत ज्यादा सूर्योपासना करते हैं। आतापना कहते हैं वो, आतापना, सूर्योपासना को आतापना माने तपो। वो कपड़े पहनते नहीं, तो सर्दी लगी तो कहां तपेंगे? सूर्य में तो तपेंगे ना। 12 वर्ष तपने का वहां भी। और जैनी लोग सूर्य की साक्षी में ही भोजन करते हैं। सूर्यास्त हो जाए फिर भोजन नहीं करते। दिन में 10 बार खा लेंगे, लेकिन जहां सूर्य छुपे भोजन बंद।
तो जैन धर्म में भी सूर्य की महत्ता है, सूर्य की उपासना। अपने रामानंदी संप्रदाय विरागियों का अयोध्या से जो चलते हैं, इनको 12 वर्ष धूनी तापने का विधान ही किया हुआ। 12 वर्ष धूनी तपो, पंचाग्नि तपो। पंचाग्नि समझते हैं आप लोग? नहीं। वो बीच में बैठ जाते हैं और 4 कोनों में कंडे की आग, गोबर के कंडे जो होते हैं गाय, उसकी आग चारों तरफ 4 कोने में जला जाती है और बीच में बैठ गए तो 4 आग तो ये हो गई और 1 आग सूर्य। खुले में बैठते हैं धूनी लगा, उसका नाम हो गया पंचाग्नि। कितनी आग हो गई? 5। ये पंचाग्नि का सेवन करने से अंदर जितने रोग शोक होते हैं और जितने पाप ताप होते हैं, ये सब जल करके समाप्त हो जाता है। इसलिए तपना, उनके यहां धूनी लगी रहती है, तपते रहते, और उसी धूनी की धूली लेकर के पूरे शरीर में लगा जाते। वैरागी संप्रदाय अपने वृंदावन सामने नहीं, थोड़े श्री महाराज धूना लगाए हुए हैं, खड़े रहते हैं और उसी धूने की वो लेके भस्मी। तो अग्नि सूर्य का ही रूप है, सूर्य का ही अंश है। इस तरह से परंपरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब सूर्य के पास। एतावता हमें आपको सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर ने भी सूर्य भगवान की स्तुति की है, उसका नाम है सूर्याष्टक। क्या नाम है? शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम। और वशिष्ठ जी ने भी सूर्य स्तवराज करके सुनाया है। सांब से कहा था कि सांब सांब महाबाहो श्रृणु जाम्बती सुतो अलम नाम सहस्रेण पठस्तेन स्तवम शुभम। 21 नाम जो आप लोग पहले सुन चुके हो वो। अब भगवान शंकर ने जो स्तुति की है वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद विराम। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे देते हैं। अधिकारी लोग अपने अधिकारानुसार नेत्र रोगों की निवृत्ति के लिए, इसका नाम है चाक्षुषी विद्या। चाक्षुषी विद्या कहलाती है। चाक्षुषोपनिषद ये वेद का प्रकरण है। शास्त्रीय दृष्टि से हर व्यक्ति को तो पाठ करने का अधिकार नहीं है। जिन्हें है वो जरूर करना, जिन्हें नहीं है वो सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः। ये 12 नाम सूर्य के हैं, इनका ही स्मरण कर लिया करें तो भी उनका कल्याण। 12 नाम केवल सूर्य भगवान। चाक्षुषोपनिषद इस प्रकार है। ओम चक्षु 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 तेजास्थ्यो भव माम पाहि पाहि। हे सूर्य भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी नेत्र ज्योति को स्थिर करो। क्या? त्वरितम चक्षुरोगान समय समय। चक्षु रोगों को शांत कर दो, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय। हे प्रभु आप अपना दिव्य स्वरूप हमें दिखाइए दिखाइए। यथा अहम अंधो न श्याम तथा कल्पय कल्प। जिससे मैं अंधा न हो जाऊं ऐसी मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कल्याणम कुरु कुरु।
आप मेरा कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। यानिमम पूर्व जन्मोपार्जितानि, मैंने जो पूर्व जन्म में पाप किए, नेत्र की ज्योति पाप करने से क्षीण होती है, भजन करने से बढ़ती है। तो यानि मम पूर्व जन्मोपार्जितानि चक्षुरोगम प्रचक्षु प्रतिरोध रोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूले निर्मूले। हे सूर्य नारायण, हे मेरे प्रभु, मेरे पूर्व जन्मों के पाप जो मेरे नेत्र की ज्योति को ढकते जा रहे हैं, उन पापों को आप निर्मूले, निर्मूले माने नष्ट कर दो, नष्ट कर दो। ओम नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय, नेत्रों को तेज देने वाले, प्रकाश देने वाले भास्कर। नमः करुणा करायामृताय, आप करुणा के समुद्र हो, हम पर कृपा करो। नमः सूर्याय, सूर्य भगवान आपको नमस्कार है। ओम नमो भगवते सूर्याक्ष तेज से नमः, ये भी मंत्र ही है, वेद मंत्र, सूर्याक्ष तेज से नमः। ओम नमो भगवते सूर्याक्ष तेज से नमः। खेचराय नमः, महते नमः, रज से नमः, तम से नमः। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। उष्णो भगवान शुचिरूपः, हंसो भगवान शुचिरपति रूपः। ये चाक्षुष सूर्योपनिषद है, चाक्षुषी विद्या। हे नारायण, हमको असत से हटा के, माया से हटा के ईश्वर की ओर लगा दो, अंधकार से हटा के प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से हटा के अमृत ईश्वर की ओर हमें ले चलो। प्रार्थना सूर्य भगवान से। या इमाम चाक्षुषमती विद्याम, जो ब्राह्मण इस चाक्षुषी मध्या विद्या का नित्य पाठ करते हैं, नित्यम अधीते न तस्याक्ष रोगो भवति, उसको कभी नेत्र रोग नहीं होगा। न तस्य कुले अंधो भवति, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होगा। नेत्रों की सुरक्षा। आप चाक्षुषी विद्या का स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से भी आप करा सकते। 1000 पाठ भी अगर चाक्षुषी विद्या के, चाक्षुषोपनिषद के हो जाएं तो आपकी नेत्र की ज्योति रुक जाएगी, क्या नष्ट होने से बच जाएगी। अब हम आपको सूर्याष्टक और सुना देते हैं। ये भगवान शंकर ने सूर्य नारायण की स्तुति की। ये सूर्याष्टक यानी भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सब सूर्य की आराधना करते। आदिदेव नमस्तुभ्यं, हे देवताओं के आदिदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सूर्याष्टक है ना। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदो मम भास्कर, हे भास्कर हम पर प्रसन्न हो जाओ। दिवाकर नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, हे दिवाकर प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभाकर, आपको प्रभाकर के रूप में हम नमस्कार करते हैं। सप्ताश्वरथ मारूढ़, 7 घोड़ों वाले रथ आप विराजमान। प्रचंडम कश्यपात्मज, आप कश्यप के पुत्र भी हैं। कश्यप के घर आपने मार्तंड के रूप में अवतार लिया। श्वेत पद्मधरम देवम, सफेद कमल पुष्प आप हाथ में लिए हुए हो। ऐसे सूर्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोहितम रथमारूढ़म सर्वलोको पितामह, आपका रथ
लाल वर्ण का है। आप समस्त देवताओं के पितामह दादा हो। महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। जो महापापों का नाश करने वाले हैं ऐसे सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। त्रैगुण्यम च महाशूरो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं, जो महापापों का भी हरण करने वाले हैं, उन सूर्य भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रंहितम तेजः पुंजम च वायुमाकाशमेव च। जिनका तेज बढ़ा हुआ है, जो वायु रूप में आकाश में विचरण करते हैं। प्रभुं च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। बंधूक पुष्प शंका संहार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। तम सूर्यम जगत कर्तारं महातेजः प्रदीपनम् महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तम सूर्यम जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदम् महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ज्ञान विज्ञान मोक्षदम्। ज्ञान और विज्ञान तथा मोक्ष के दाता संसार के स्वामी सूर्य भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये भगवान शंकर ने सूर्य भगवान की स्तुति की है। ये सूर्याष्टक कहलाता है। ये ज्ञान देगा, ये विज्ञान देगा, ये मोक्ष देगा, ये रोग मिटाएगा, ये शत्रु मिटाएगा, सुख और शांति प्रदान करने वाले सूर्य भगवान आपकी जय हो, जय हो। बार बार ऐसा कहते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करो, प्रणाम करो, वो सबका कल्याण करें। सूर्य नारायण भगवान। प्राचीन काल में अनेक राजे महाराजे अपना राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य के रूप में रखते थे। उनके सिक्कों में भी सूर्य अंकित होते थे। जैसे अभी नेपाल यात्रा के दौरान देखा, वहां के नोटों में पशुपतिनाथ का मंदिर अंकित है। वहीं एक सूर्य भगवान का सुंदर मंदिर भी है नेपाल में। सूर्य नारायण की पूजा अनादि है। पंजाब में जो राजे हुए हैं उसमें भी एक राजे का नाम था सूर्य मित्र और दूसरे का नाम था भानुमित्र। सूर्य और भानु दोनों सूर्य के ही नाम हैं। सूर्य मित्र और भानुमित्र। सूर्य जिनके मित्र हैं वो सूर्य मित्र, भानुमित्र प्रकाश पुंज परमात्मा जिनके मित्र होते हैं। उनके सिक्कों में भी सूर्य भगवान का चित्र अंकित होता था। रघुवंशियों के यहाँ जो उनके झंडे निशान होते थे उन सब में सूर्य का अंक चित्र अंकित होता था। क्योंकि सूर्यवंशी राजा सब, रघुवंशी सब सूर्यवंशी। सूर्य भगवान से एक पुरुष प्रकट हुआ जो वैवस्वत मनु कहलाया। विवस्वान सूर्य का पुत्र वैवस्वत, और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए जिनमें एक इक्ष्वाकु भी है। उसी वंश परंपरा में भगवान राम प्रकट हुए थे। इस तरह से जो रघुवंश है
वो सूर्यवंशी, सूर्य से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? जैसे बहुत सारी चीजें संसार में अपने आप प्रकट हो रही हैं, सूर्य की कृपा ही से तो होती। अरे भाई, जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उन्हें किसने पैदा किया? ये मच्छरों के लिए कौन सा पशुपालन विभाग है जो पैदा करता है? मछलियों के लिए, मेंढकों के लिए अपने आप होते रहते हैं। कई जानवर ऐसे मिलते हैं जंगलों में जिनकी प्रजाति प्राय लुप्त हो चुकी है, फिर भी वो हैं, कहीं हैं और अकेले हैं। तो ये सब बातों पर विचार करेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि सूर्य भगवान में उत्पादिका शक्ति होती है। इसीलिए सूर्य को ब्रह्मा कहा, सूर्य को विष्णु कहा और सूर्य को शंकर कहा कि वो प्रयाग को उत्पन्न करके उनके पालन पोषण की व्यवस्था भी सूर्य भगवान करते हैं। उत्पन्न करना सूर्य का काम और फिर पालन करना भी सूर्य का काम। सूर्य से ही वायु है और वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है। तो इस तरह से सूर्य नारायण जल खींचते हैं और फिर बरसाते हैं। यदि सूर्य भगवान अपना कार्य छोड़ दें तो व्यक्ति प्यासे मर जाए। सूर्य भगवान के माध्यम से ही अग्नि मर्त्यलोक में दिखाई दे रही है। सूर्य भगवान की कृपा से ही वायु चल रही है। और सूर्य भगवान से आपको निष्काम कर्म योग की शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो निष्काम कर्म योग की व्याख्या गीता में की और ये कहा कि ये कर्म योग मैंने सूर्य नारायण से पहले कहा था और सूर्य नारायण ने उस कर्म योग को, निष्काम कर्म योग, संसार में एक व्यक्ति वे हैं जो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। वो केवल अपने परिवार के लिए ही कर्म करते रहते। अगर आधा घंटे का समय भी उनका लेना चाहो और उन्हें पता लग जाए कि इसमें कोई लाभ नहीं है हमको, तो बहाना बना देंगे, कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परोपकार के लिए अपने घर का कार्य भी छोड़ देते। एक पन्ना धाय थी आपके राजस्थान में किसी राजा के यहां, और जब राजा युद्ध में मारे गए तो उनके बेटे को लेकर भाग गई अपने घर। शत्रुओं को पता लगा कि इनका पुत्र था और उसको धाय ले गए। शत्रु को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु अगर शेष रहेगा तो वो तुम्हारे लिए खतरा बनेगा, कभी न कभी। शत्रु, रोग, पाप और सांप, इनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। ये छोटे हैं तब भी खतरनाक हो सकते हैं। आग थोड़ी सी भी कहीं पड़ी हो, हवा चल पड़े, स्वाहा कर दे आप मोहल्ले में। सांप छोटा है, छोड़ दिया, वही बड़ा होकर के अनेकों को काटेगा। छोटा सा रोग है, ध्यान नहीं दिया, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई कि अब वो नष्ट ही नहीं हो। और शत्रु छोटा भी हो तो उपेक्षा नहीं करो, वही बड़ा होकर के तुम्हारे लिए प्राणघातक हो सकता है। तो राजा ने सोचा कि पन्ना धाय के यहां चलो, गए। और पन्ना धाय को पता लगा कि राजकुमार को मारने के लिए शत्रु आ रहा। उसने क्या किया? राजकुमार को अंदर छुपा दिया और अपने बेटे को वहां से ला दिया सांप।
और जैसे ही तलवार लेके शत्रु पहुंचा सेना के साथ, पन्ना ढाया है, हाँ मैं पन्ना ढाया। तो उनके यहाँ काम करती थी जी, सरकार उनके यहाँ करती थी। तू राजकुमार को लेकर के आई है, हाँ लाई। कहाँ है? ये सो अपने बेटे को कह रही है ये राजकुमार है। और महाराज ने तलवार चलाई, गर्दन में 2 टुकड़े, सी नहीं किया, चले। उसने फिर राजकुमार का पालन पोषण किया, अपने बेटे का बलिदान करके करा के राजकुमार का पालन किया। जब राजकुमार बड़ा हुआ, फिर उसने शत्रुओं पर विजय पाई और सिंहासन पर जब बैठा तो राजमाता के रूप में पन्ना ढाए के उसने पहले बैठाला था ऊंची सिंहासन के ऊपर। ये मेरी मां है, इसने मुझे नया जीवन दिया हुआ। कितना बड़ा त्याग, सोचो जरा बुद्धि लगा करके कि राजकुमार के बदले अपने बेटे का सिर कटा दिया, सी नहीं की उसने। निष्काम कर्म योग लोग कहते तो रहते हैं, कह देना जितना सरल है, करके निभाना उतना ही कठिन है। कुछ लोग तो संत महापुरुषों की बात सुनते ही नहीं, कुछ सुन लेते हैं मानते नहीं। भाग्यवान वो है जो सुन करके तत्काल अमल कर लेते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। कल्याण उन्हीं का होता है। क्या? बड़ा अच्छा दोहा यहां लिखा है, कागा काको धन हरे और कोयल काको कादे। बोले मीठे वचन सुनाए के अपने बस कर ले। कौआ ने किसका धन हरण किया? वो कोयल ने किसको क्या दिया? लोग कौए की काए काए सुनते पत्थर मारते हैं, डंडा उठा लेते हैं, और कोयल बोलने लगे तो ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्या कारण? बोले मीठा बोलते। तब दीवार में तो सामने लिखा रखा है तुमने, लेकिन तुम अमल कितना करते हो? सूर्य नारायण भगवान की। लिखाया भी तुम्ही ने, और तुम ही इतना कड़वा बोलते हो कि सुनने वाले शिहर उठते हैं। तो खाली लिखा देने से, दोहा याद कर लेने से, सुन लेने से कल्याण नहीं होगा, जब तक हम उसको अपने जीवन में अमल नहीं करते। अमली जीवन होना चाहिए। वेद में लिखा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। सुनो, सुन के मनन करो, और निदिध्यासितव्या उसको अपने जीवन में उतारो, तो जीवन आपका महान बनेगा। सूर्य नारायण ने निष्काम कर्मयोग कृष्ण से सुना, और उसके बाद निष्काम कर्म को करके दिखा दिया। आज 2.25 अरब वर्ष हो चुके हैं सूर्य की आयु को। सूर्य जब प्रकट हुए थे 2.25 अरब वर्ष भागवत के आधार पर, और तब से लेके आज तक वो बराबर प्रकाश दे रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, बिना विश्राम के चल रहे हैं। 1 मिनट भी विश्राम नहीं, और किसी से कुछ लेते नहीं। मजे की बात ये देखना है ना, किसी से कुछ लेते नहीं, और रात दिन काम करते हैं। एक व्यक्ति आश्रम में आके कहता है कि हमको रोटी और कपड़ा चाहिए, हम कुछ नहीं। दूसरा कहता हमको इतनी तनख्वाह चाहिए, नहीं तो हम जाते हैं। तीसरे हैं जो आते ही नहीं आश्रम के अंदर। वृंदावन बिहारी लाल की। निष्काम कर्म योग, जहां दिन रात हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कुछ। जनाबाई थी नामदेव के आश्रम में, वो कंडे पाथती थी, उपले, और वो बेच करके अपना गुजारा करती है।
और रात दिन संतों के कपड़े धोना, बर्तन धोना, चक्की चलाना, जितना काम था आश्रम का वो जनाबाई ने अपने ऊपर ले लिया। कोई काम हो आश्रम का मैं करते थे, मैं करते थे। उन दिनों तो पिसा हुआ आटा नहीं मिलता था ना, तो चक्की भी चलाना। पूरे आश्रम में झाड़ू पोछा, संतों के कपड़े धोना, संतों के बर्तन धोना। वहां तो सैकड़ों संत आते जाते, रात दिन लगी रही। और रोटी अपनी कमाई की खाना, एक पैसा आश्रम का नहीं खाना। निष्काम कर्म योग बहुत ऊंची वस्तु है। निष्काम कर्म योग का अवलंबन लोगे तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निष्काम कर्म योग बनाम भगवान